पिता परमेश्वर। साथ में पिता परमेश्वर तेरे बच्चों ने जो गवाही दी, जो पिता परमेश्वर प्रार्थना की मेरे पिता परमेश्वर, दिल से प्रार्थना की, जैसे भी दुआई दी मेरे पिता परमेश्वर, सभी आपने प्रार्थना को सुना, कबूल किया। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु जी। आप बड़े हम घटे, आप बड़े हम घटे, आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। आप दया करना मेरे पिता परमेश्वर। आप दया के सागर हैं, हर पल हमारे साथ है पिता। धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु जी। दया दृष्टि बनाए रखना प्रभु। तूने वादा जो किया कि देख तेरी प्रार्थना मेरे भवन पहुंची है, मैं इसे पूरा भी करता हूँ। और धन्यवाद प्रभु, आपने उसे पूरा किया। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु जी। दया करना मेरे पिता परमेश्वर। इस समय जब वचन का बीज बोले जा रहे मेरे पिता परमेश्वर, तो प्रभु ये वचन हर एक के जीवन में, हजारों में जीवन होने पाए मेरे पिता। हम सबको सुनने वाले कान देना, ग्रहण करने वाला हृदय देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जो वचन हमारे अंदर जाए पिता परमेश्वर, ऐसा फल तो प्रभु जी हम प्रकाशमान हो, दुनिया को प्रकाशमान करने पाए प्रभु जी। बोलने वाली जबान देना, सुनने वाले कान देना मेरे प्रभु जी। जो बोला जाए, जो सुना जाए, आपके सीधे से मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपका कब्जा हो, ताकि कोई इधर उधर की बातें करने ना पाए पिता परमेश्वर। सिर्फ तेरे वचन पर हमारा मन लगे, हमारा ध्यान लगे, हम ध्यान से सुनने पाए, क्यों हमने तुझसे कहा पिता। प्रभु मेरे बंद कानों को, बंद आंखों को खोल दे, ताकि तेरी व्यवस्था की बातों को सीखने पाए। आपने भी वादा किया, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन से कठिन और गहरी बात कहूँगा जो तेरी समझ से परे है पिता परमेश्वर। आज जो बातें समझ से परे हैं, यहाँ प्रकट होने पाए, तेरा प्रकाश उतरने पाए मेरे पिता परमेश्वर। दया दृष्टि बनाए रखना, कृपा करना, आदर में आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ पिता, सुने और कबूल करें। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में, हमारे घरों में, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे आस पड़ोस में हमारी पहचान है। हम किसी के भाई हैं, हम किसी के पति हैं, हम किसी की पत्नी हैं, हम किसी की बहन हैं, हम किसी के दोस्त हैं, हम किसी के समधी हैं, हम कहीं काम करते हैं, हमारा व्यवहार है, हर जगह हमारी पहचान है। इस दुनिया में हमारी पहचान परमेश्वर ने बनाई है। अगर ऑफिस में है तो मैं अफसर हूँ, चाहे मैं चौकीदार हूँ, चाहे मैं चपरासी हूँ, चाहे मैं कैशियर हूँ। गली में हूँ तो मैं शरीफ आदमी हूँ या बदमाश आदमी हूँ, ये भी पहचान है। अगर बिजनेस में हूँ तो बिजनेस में मैं एक ऊंचे पदवी पर, यानी कि उनका हाई अथॉरिटी को लेकर चलता हूँ, मैंने कि मैं वहाँ का प्रधान हूँ। अगर सरकारी नौकरी में हूँ तो हो सकता है मेरी ऊंची पदवी पर, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ। ये हमारी एक पहचान बनी हुई है। हमें इस पहचान से लोग पहचानते हैं कि हमारी पहचान है। पर प्रभु में आकर हमारी क्या पहचान, सोचा कभी किसी? प्रभु में हमारी पहचान क्या है, हम कैसे पहचाने जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह में हमारी पहचान क्या है कि हम मसीह में हैं, हम मसीहत में हैं, हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु को मानते हैं, हम प्रभु के वचन पर चलते हैं। यहाँ प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुनता है। जहाँ हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे पास के दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, हम अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं, हम प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, ये सारी बातें हमारे बीच में लागू होती हैं, तब हम मसीह कहलाते हैं। यीशु मसीह के मसीह, हमारा मसीहा कौन है? यीशु मसीह। और हम सब मसीह में आकर मसीहत को पहन लेते हैं, तो हम यीशु मसीह के बच्चे कहलाते हैं। दुनिया के बच्चे कहलाए, दुनिया की बातों को हमने पूरा किया, दुनिया की बातों में आगे बढ़े। पर जब तक हम दुनिया वालों के लिए यूज होते रहे, इस्तेमाल होते रहे, दुनिया हमारा इस्तेमाल करती रही, पर जिस दिन हमने इस्तेमाल होना छोड़ दिया, दुनिया ने हमें दूर से मुखीर निकाल दिया। ये दुनिया की पहचान है। जब तक इस्तेमाल होवोगे वो इस्तेमाल करेंगे, जब तक उन्हें देते रहोगे आपकी जय जयकार करते रहेंगे। पर जहां आपने देना बंद कर दिया, उनके लिए इस्तेमाल होना बंद कर दिया, उनका काम करना बंद कर दिया, वो आपको पूछेंगे भी। अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, चाहे ऊंची पदवी हो चाहे नीचे पदवी पर हो, चाहे बिरला टाटा अंबानी हो, चाहे कोई हो, जिसके लिए हम इस्तेमाल होंगे वो हमारा यूज करता रहेगा, हमारी जय जयकार करता रहेगा। जिस दिन इस्तेमाल होना बंद कर देंगे, हमें कोई पूछेगा नहीं, हमारा वजूद ही खत्म होगा। पर परमेश्वर में आकर हमारा वजूद हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। हम जब मसीह में नहीं थे, हम जब प्रभु को नहीं जानते थे, कहता तब प्रभु हमारे लिए आया, तब हमारे लिए। हम मसीह कितने हैं जो इस समय यहाँ बैठे हैं या सुन रहे हैं, जो बचपन से प्रभु यीशु को जानते थे? कोई भी नहीं है। हम अन्य जाति से नहीं। और जब यीशु मसीह में आए, यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को पहचाना, तो हमारी एक पहचान बनी। हम एक ही परिवार के सदस्य बन गए। हम कौन बने? हम मसीह बन गए। अब
अब बच्चा भी, बुजुर्ग भी, औरत भी, भाई भी, जवान भी, बेटी भी, बहनें भी, सारे अब एक ही परिवार का हिस्सा है। हमारी जो दुनियावी परिवार है ना, अब वो हमारा परिवार नहीं है। अब यहाँ इस भवन में जब सब एक बन जाते हैं तो एक परिवार कहलाते हैं, और वही एक दूसरे को सुख दुख में सहभागी होते हैं। उनका दुख हमारा दुख, उनका सुख हमारा सुख। एक दुखी होगा तो पूरी चर्च दुखी होगी, एक खुश होगा तो सारे खुश होंगे। यहाँ चर्च में कई बार शादियां हुई, यहाँ पर एक की शादी हुई, पूरा चर्च ऐसे धूमधाम से उसमें हंसा दिया, खुशा दिया। क्रिसमस हुआ, सारे मिलकर क्रिसमस का जश्न मनाया। किसी एक का क्रिसमस नहीं था, या किसी एक की शादी नहीं थी, सारे ऐसा जैसे मेरे घर की शादी है, जानता नहीं पहचानता नहीं, वो सारे परिवार इकट्ठे हो गए। जितने रिश्तेदारी खुशी हुई, जितने जहाँ के लोग उतने तो खुश हो गए। एक शख्स से कर कुछ ऐसी मातम हुआ तो सारा का सारा लोग मातम में। क्यों? क्योंकि हम मसीह बनकर, मसीहा के मसीह बनकर जब दुनिया में आए तो हम मसीह कहलाए। ये हमारी पहचान बनी। अगर वचन के द्वारा देखा जाए तो पहला पत्रस 1:18 से 21 लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो। अब ये नहीं कहता क्या तुम जानते हो, और ये नहीं बोला, एक प्रश्न नहीं किया आपसे कि क्या तुम जानते हो, क्या तुमको पता है, मैं तुमको बताऊं। साफ कहता है क्योंकि तुम जानते हो, इशारा कर कहता है, परमेश्वर कहता है तुम जानते हो। जहां बाइबल में परमेश्वर कहे जिसके कान मुंह सुन ले। मैं तुमसे क्या कहता हूं, यदि तुम मेरी, तो इसका मतलब परमेश्वर कुछ कहना चाहता है आपसे और मुझसे। कहता है बाइबल को पढ़ो नहीं, बाइबल को समझो, बाइबल क्या समझाना चाहता है। वरना जितनी बार पढ़ोगे, पढ़कर पीछे हट जाओगे, बाइबल समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ भी कहता है क्योंकि तुम जानते हो, परमेश्वर जानता है कि हमने उसे पहचान लिया है, हम मसीह के उसे बच्चे बेटा बेटी बन गए हैं, हमने उसे ग्रहण किया है। इसलिए कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादाओं से चलता आया है, पिछले पुरखों से जो चलता आया है, उससे तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं हो पाया। वो जो भेड़ चाल चलते आए थे वही चाल तुम भी चलते आए हो, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा किसी चांदी से नहीं, किसी सोने से नहीं, किसी नाशवान वस्तुओं से नहीं, पर तुम्हारा छुटकारा निर्दोष निष्कलंक मेमना यानी कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। पहले कई जगह देखो बलिदान करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, कभी बकरे की, कभी भैंस की, कभी कबूतर की, कभी किसकी। पहले भी ऐसे होता था कि जितना बड़ा पाप उतना बड़ा बलिदान, जितना छोटा पाप उतना छोटा। छोटा काम किया तो एक कबूतर का बलि चढ़ा के आगे ले गया, हमने हमारा जो पाप है वो इसके ऊपर आ गया, हमने इसका बलिदान कर दिया, हम थक गए। बड़ा हुआ तो बकरे का कर दिया, परमेश्वर के आगे बेदी के आगे बकरा ले गए कि हमारा पाप इस बकरे के ऊपर आ गया, हमने इसका बलिदान कर दिया, लहू बह गया, छुटकारा हो गया। उससे बड़ा हुआ तो भैंस का कर दिया, उससे बड़ा हुआ तो उनका कर दिया। ऐसे बलिदान बढ़ता जाता था, और बढ़ने से क्या होता था, अब एक टेबल पड़ी है, टेबल के ऊपर मिट्टी अपना आ गई, हमने क्या उस टेबल के ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया। घर में सारे आ रहे हैं, मिट्टी नजर ना आए तो उसमें कपड़ा बिछा दिया। नीचे मिट्टी वैसी वैसी है, कपड़ा बिछा हुआ, सुंदर कपड़ा, महीने तक कपड़ा बिछा रहा, मिट्टी आप कपड़े के ऊपर आ, कपड़ा मैला हो गया। फिर कोई बात ऐसी हुई, हमने एक और कपड़ा उसके ऊपर बिछा दिया, अब नीचे मिट्टी, फिर कपड़े वाली मिट्टी, फिर एक नया कपड़ा बिछा दिया। जितने बलिदान करते गए वो जब कपड़ा ऊपर चढ़ता गया, मगर नीचे तो मैल थी उसमें, नीचे तो मैल थी उसमें, समझ आए ना। मेज पोश गंदा होता गया, उस टेबल के ऊपर नया मेज बिछाता गया, यानी कि मैं बलिदान करता गया, मेरे पाप तो वैसे ढकते गए, वो ढक गए। कबूतर का बलिदान दिया, मेरा पाप ढक गया, बकरे का किया और ढक गया, भैंस का किया और ढक गया। अंदर तो मैल है, और यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर उस कपड़े को सारा ऐसे करके साफ कर दिया, टेबल ही साफ कर दी उन्होंने। आमीन, हालेलुया। समझ में? यस। उन्होंने कहा तुम्हारा जो पाप है वो किसी सोने चांदी के द्वारा छुटकारा नहीं हुआ, हुआ किसके द्वारा? यीशु मसीह के निर्दोष निष्कलंक खून के द्वारा। क्रूस पर चढ़कर उन्होंने अपना बलिदान कर दिया, उनके लहू के द्वारा
जो मेरे पाप थे, जो बार बार बिकते जा रहे, घटते जाते, मुझे एक बार ऐसे लगे साफ कर है। अब तुम नहीं सकते, अब तुम बिल्कुल नहीं हो। समझ में आई? साफ किया और बोल भी दिया इतने पाप, पर मैंने ये पाप किया, ये नहीं याद मत कर। मैंने साफ कर दिया ना, लोग से धो दिया ना, साफ कर दिया ना, तो क्यों चिंता करता है? मैंने उन्हें मिटा दिया। तू तो ढकता आया था, ढकता आया था, पर मैंने एक ही बार लहू बहाकर उसको साफ करके फेंक दिया। एक बार तो फेंक दिया, अब आगे अब उसने वादा किया, तू जब जब अपने गुनाहों को मेरे पास आकर मान लेगा, आज भी मैं तुझे शुद्ध कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा, तेरे गुनाहों को देखूंगा भी नहीं, पीठ के पीछे फेंकूंगा। आज भी, आज लहू नहीं है, पर विश्वास के द्वारा। तो ये जो लहू तूने उस पर बहाया था, तू उस पर चढ़ा था, तेरा लहू टपक रहा था पिता परमेश्वर, उस टपकते हुए लहू पर आज भी मैं विश्वास करता हूँ कि तूने टपकाया था, वो लहू आज भी तुझे शुद्ध करता है मेरे पिता। तो कहता तू मेरे क्रूस के पास आकर तू जेल कहाँ भी बैठ जा, पर तू अपने पापों को मान ले, ना याद कर ना गिनना, इस टाइम ये किया, इस टाइम ये किया, इस टाइम ये किया, इस टाइम नहीं याद मत करना, और ना ही गिनना। पहले तो याद करना फिर गिनना, ना याद करना ना गिनना, बस आकर मान ले, प्रभु मुझसे गलतियों को माफ, ये है मानना। कहते जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाए। पहले मानना, आज लोग मान लेते हैं और छोड़ते नहीं है, सबसे बड़ी विडंबना यही है। पहले पापों को मान लेना, फिर छोड़ देना, तो उसके हाथ के सारे काम सफल किए जाए। तो जैसा करेगा वैसा होता जाएगा। जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर मेरी दया बरसती है, उस पर मैं अनुग्रह करता हूँ। जैसे बच्चे ने पहले तो मान लिया, अब उसे छोड़ दिया, तो कहता है तेरे हाथ के सारे काम सफल। उसके बाद मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं, तू जैसा बोलेगा वैसा होगा। जब परमेश्वर का वादा है, कहता तुम्हारा छुटकारा जो तुम्हारे बाप दादा करते आए थे उससे नहीं हुआ, ना सोने से, ना चांदी से, ना कोई बहुमूल्य वस्तुओं से। छुटकारा हुआ भी किससे? यीशु मसीह के बहुमूल्य निष्कलंक लहू के द्वारा। कहता उस लहू के द्वारा उसने तुम्हें खरीद लिया, जिसने अपना लहू का दाम चुकाकर हम सबको खरीद लिया। तो हम कौन है? हम साधारण नहीं है, हम बहुमूल्य हैं। उसने पैसा नहीं दिया, उसने अपना कुछ नहीं दिया, अपना लहू बहाया, उसने लहू बहाकर उसने हमें खरीद लिया। खरीद कर क्या बोला? तुम आज से मेरे बेटा बेटी हो, मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ। कहते जब हम मसीह नहीं थे, बाइबल कहते जब हम मसीह नहीं थे, जब प्रभु को जानते नहीं थे, तब मसीह हमारे लिए आया 2000 साल पहले। 2000 साल पहले हमारी कितनी पीढ़ियां थी, कितनी पीढ़ियां भी थी हमें ये पता। मैं दादाजी थे, परदादा थे, उनके दादाजी थे, उसके बाद किसका दादा कौन, दादा किसका बाप कौन, हम नहीं जानते। पता नहीं 2000 साल पहले तक मेरी कितनी पीढ़ियां, 50 पीढ़ियां बीत गई कि 40 पीढ़ियां बीत गई। उस वक्त यीशु मसीह मेरे पापों के, हमारे पापों के, उन्हें पता था कि 50 पीढ़ी के बाद ये ध्यान पैदा होगा, 70 पीढ़ी के बाद वो बच्चा पैदा होगा, या उसके बाद वो, हम जब सारे जब बैठे नहीं वाले जितने, हम उसकी निगाह में थे। हम कहते जब तू पैदा भी नहीं हुआ था, तेरा वजूद भी नहीं था, माँ के गर्भ में आने से पहले तुझ पर मैंने अपना चित्त लगाया था। माँ के गर्भ में आने से पहले, सृष्टि बनने से पहले तुझ पर मैंने अपना मन लगाया, तुझे मैंने चुन लिया था। सृष्टि बने कितना समय हो गया, धरती बने कितना समय हो गया? 2, 4, 5, 10 साल, 20 साल नहीं हुए, 1000 साल नहीं हुए, करोड़ों साल हो गए। करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी बेडोल थी, अंधकार था, चारों तरफ पानी था, उस वक्त जब उसने पहला वचन बोला अंधकार उजाले में बदल जा, उस उजाले में बदलने से पहले परमेश्वर ने मुझ पर अपना चित्त लगाया, मुझ पर, कि फला फला समय फला फला जो बच्चा पैदा होगा, मैं उससे पैदा करूं, वो मेरा बच्चा होगा, वो दुनिया में आएगा, मेरे वचन का प्रचार करेगा, मेरे वचन को सुनेगा, क्योंकि मेरा वचन 2 धारी तलवार है, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों पर असर करता है।
अगर मैं बोल रहा हूं तो असर कर रहा है, अगर आप सुन रहे हो असर कर रहा है। दोनों तरफ कहता है, अंदर तक जाता है, अंदर नाड़ी तक, अंदर गुदे तक, गांठ अंदर जाकर कहता है छेद देता है। वचन ऐसा अंदर जाता है और जब वो फलवंत होता है मन करता है कि उसको सुनो। उसने सुना कहता उसको सुनो कि देख परमेश्वर ने मुझ पर चित्र लगाया था, मेरे परिवार में से मुझको चुना। उत्पत्ति 49 का मेरे दिशा में कहता है, हे मेरे जेठा पुत्र, हे मेरे प्रतिष्ठा के पुत्र, हे मेरे पुरुष के मौल, हे मेरी महिमा के पात्र, तू मेरा है, तुझ पर मैंने भरोसा किया है। मेरे दादाजी को नहीं चुना, आपके पिताजी को नहीं चुना, आपके परिवार में किसी को, सिर्फ आपको क्यों चुना? परिवार पर किसी पर निगाह नहीं पड़ी, जिस पर पहली निगाह पड़ी परमेश्वर की, वो परमेश्वर का बड़ा पुत्र। हम कौन है? बड़े हे जेठा पुत्र। क्या कहता है जेठा पुत्र? जेठा क्या कहता है? बड़ा पुत्र। हे मेरी प्रतिष्ठा के पुत्र, मुझे पता है तू मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, मुझे पता है तू मेरी महिमा को बढ़ाएगा। फिर वो कहता है, देख तू मेरी महिमा को बढ़ाएगा, तेरी महिमा को मैं बढ़ाऊंगा। मेरी महिमा को मेरा परमेश्वर बढ़ाएगा। वो सृष्टि करता, वो राजाओं का राजा, लाखों करोड़ों को बनाने वाला, मुझ पर तेरी निगाहें, पिता मैं तो धन्य हो गया, पिता परमेश्वर मैं तो धन्य हो गया प्रभु जी। आज जितने भवन में आए किसी को नहीं बुलाया गया, किसी को फोन नहीं किया, भैया आना, आज मीटिंग है आना, आप सारे आए। क्यों? परमेश्वर ने आपको एक बेचैन किया, परमेश्वर आपको चुन के लाया। आप परमेश्वर चुने हुए हो तो भवन में पाए जाते हो, अगर चुने हुए ना होते तो क्या भवन में पाए जाते? कितने लोग बाहर घूम रहे हैं, वो क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? वो चुने हुए नहीं हो। उन पर दया है, जो बाहर उन पर दया है, दया कर रहा है, हम पर उसका अनुग्रह है। उन पर दया है, उन पर सब कुछ कर रहा है। वो रोटी भी दे रहा है, उनको कपड़ा भी दे रहा है, उनको सांस भी दे रहा है, उनको सब कुछ कर रहा है। हम पर उसकी विशेष कृपा है। जिस पर उसकी विशेष कृपा होती है उसको भवन में लेके आता है। कहता है जब तुम मेरे भवन में आना तो धन्यवाद के साथ। तो बाइबल में दाऊद भी कहता है, तेरे फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। परमेश्वर क्या वो सुहाना समय होगा कि मैं तेरे भवन में पाया जाऊंगा। जब भवन में पाए जाते हैं जो परमेश्वर हमें चुन कर रखा है, सिखाता है, समझाता है, देख तुझे मैं छुटकारा देने के लिए आया हूं, तुझे आजाद करने के वास्ते आया हूं मैं। अगर तू सच को जानेगा तो सच तुझे आजाद करेगा, क्योंकि सच का ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। वो जो बाहर घूम रहे हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, अगर जानते भी हैं तो ध्यान नहीं करते, उल्टी सीधी बातें करते हैं। हम ध्यान करते हैं, आप ध्यान करते हो तो उल्टी बातें करते हैं। तुमने धर्म बदल लिया, तुमको पैसा मिला होगा, तुमने कुल देवता छोड़ दिए, तुमने धर्म को छोड़ दिया, तुमने क्या कर दिया? ये तुम्हें ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें करेंगे, मन तड़प उठता है यार मैंने कौन सा गलत काम कर दिया। मैंने घर वाली दुश्मन हो जाते हैं, पड़ोसी का दुश्मन हो जाते हैं, रिश्तेदार दुश्मन हो जाते हैं। जब मैं गलत काम से, तब तो किसने मुझे नहीं टोका। मुझे आज प्रभु के भूने पाया जाता हूँ, आज मेरी क्यों टोकते हैं ना मेरे को? मैंने कौन सा ऐसा पाप कर दिया? प्रभु का नाम ही तो जा रहे हैं, भवन भी तो जा रहे हैं, चर्च भी तो जा रहे हैं, मंदिर गए किसी ने नहीं टोका, गुरुद्वारे गए किसी ने नहीं टोका, मस्जिद में दरगाह गए किसी ने नहीं टोका। जहां चर्च में आ गए, बाइबल हाथ में आ गई, तूने धर्म बदल, छूटती बात, तूने धर्म बदल। वजह सच्चाई के मार्ग पर जब भी चलोगे दुनिया आपको छोड़ेगी। क्योंकि यहाँ कहता पूरे संसार पर किसका राज्य है? शैतान का राज्य है, और शैतान झूठ का पिता है। झूठ नहीं चाहता कि शैतान के सच उस पर हावी हो। कहता है एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को यदि एक सच बोल दिया जाए ना तो झूठ बोलने जरूरत नहीं। झूठ कहीं कहते हैं, झूठ बोलते हैं तो हार मिलते हैं, सच बोलते हैं तो जूते मिलते हैं। लोग मारते तो सच बोलते हैं, तरह की बातें करते हैं, पर बाइबल कहती है जहां सताव ज्यादा होगा अनुग्रह उससे भी ज्यादा, दया उस वक्त उससे भी ज्यादा, बीते समय की महिमा आगे आने वाले समय से कहीं ज्यादा। आज आप इतने हो तो देखना आप आने समय ऐसे होगा कि परमेश्वर का है कि तेरे विषय में मैं जो कल्पना करता हूं वो हानि की नहीं और लाभ की है, अंत में तेरी आशाओं को पूरा
तेरी आशाओं को पूरा करता हूँ, तेरी आशा को पूरा करूंगा, क्योंकि मेरी निगाहें तुझ पर हैं, तुम्हें निगाह में प्रतिष्ठित है, तुम्हें निगाह में मूल्यवान है, क्योंकि तुझे मैंने अपना दाम, अपना खून देकर, मैंने दाम चुकाकर तुझे मैंने मोल लिया। जिसे इंसान मोल ले लेता है ना, जो अनमोल होता है, तो उसे मुझे हाथ नहीं। किसी बहन ने एक सीने की अंगूठी ले ली, पता चले कि लाखों की अंगूठी है वो, तो क्या उसको ऐसे फेंकेगी? रात भर टीवी पर छोड़ देगी, रात में डाल देगी, हमेशा उसको सीने से ये हीरे की अंगूठी है, मैंने लाखों रुपए हीरे की अंगूठी मेरे लिए, कहीं गिर भी गई तो कलेजा मुंह पा जाएगा, फिर अंगूठी मेरी कहाँ गई? मूल्यवान चीज जो भी हम खरीदेंगे ना, भारी कीमत चुकाने दर्द होता है, बड़ी मुश्किल से मैंने चीज दिया, वो चीज गुम जाए ना तो अंदर से हाय हाय ये चीज मेरी कहाँ गई? हम अगर गुम जाए ना तो परमेश्वर दर्द होता है, मेरा मूल्यवान बच्चा कहाँ गया वो, जिसको मैंने अपना लहू का दाम चुका कर हम बेकार की बातें करेंगे तो दुखी मेरा परमेश्वर है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? जैसा मैं जगत में हूं वैसा तुम भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, हम जगत की ज्योति हैं, वी आर द लाइट ऑफ वर्ल्ड, हम जगत की ज्योति हैं, हमें जगत की ज्योति बनाकर परमेश्वर हमें यहाँ पर चुनकर अलग किया है, इसलिए कि हम परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सकें। जो कार्य इस पर छोड़ा था अधूरा, कहते इस पर चढ़ा, 7 वचन उसने बोले इस पर आखिरी में, जब जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया, 7 वचन परमेश्वर ने बोले। पहला वचन, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरा वचन, हे माँ देख तेरा पुत्र यही होगा। तीसरा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। चौथा, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा, मैं प्यासा। छठा, पूरा हुआ। सातवां, हे पिता मैं अपनी आत्मा पे सौंपता। 7 वचन यीशु मसीह ने क्रूस पर बोले, 8 वरदान उनको दे गया, एक बढ़ के। क्या किया उसने? कौन से ऐसे वरदान दिया हमने, कौन से दिया हमें, कौन सा ऐसा बात पूरे कर गया वो? क्रूस पर जड़े बोले उसने। जब चौथा वचन उसने बोला अपनी स्वर्गीय भाषा में, एली एली लमा शब्दनी, जोर से कहता, उस समय दोपहर हो चुकी थी, सूर्य सिर पे आ चुका था, चिल्लाकर बोला, एली एली लमा शब्दनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसी पर हुआ क्या था, क्यों इतना चिल्लाया वो? कहता जितने वहां खड़े थे, जितने हम सब पैदा होने वाले थे, हो चुके थे, उन सब के पाप यीशु मसीह को बना, और यीशु मसीह की जो क्वालिटी थी, योग्यता थी, उधर ट्रांसफर हो गई, उधर चली गई। पिता परमेश्वर पाप से घृणा करता है। जैसे ही वो पाप की कालिमा यीशु मसीह पर आई, पिता ने अपना मुंह फेरा, बस सब नहीं देखा जाता। इतना 3 मिनट तक परमेश्वर ने अपना मुंह फेरा, और 3 मिनट के अंदर यीशु चिल्ला उठा, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसी 3 मिनट में एक लेन देन हो गया है, लेन देन हो गया है, एक सौदा हो गया है परमेश्वर के बीच में, यीशु मसीह के बीच में और हमारे बीच में सौदा हो गया। उस सौदे में क्या थी? 8 आशीषें हमने वो देगा। क्या था वो? आशीषें कौन सी थी वो? पहला, वो मरा क्रूस पर, हमें जीवन मिला। दूसरा, वो पाप बन गया, हम धर्मी बन गए। तीसरा, वो कमजोर पड़ गया, हम मजबूत हो गए। चौथा, निंदा लज्जा शर्म उसने ले ली हमारी, और हमें उसकी महिमा मिल गई। पांचवा, वो नरक चला गया, हम स्वर्ग के अधिकारी। छठा, उस पर दोष लगाया गया और हमने। सातवां, उसने हमारी बीमारियां ले ली और हम चंगाई पा गए। आठवां, वो परमेश्वर से अलग हो गया और हम परमेश्वर के करीब। ये लेन देन उस पर हुआ, इसके लिए क्यों हुआ? जब तुम मसीह में नहीं थे, तब यीशु मसीह ने क्रूस पर 7 वचन बोलकर, 8 वरदान देकर हमें अपने लहू के द्वारा हमें जीत लिया, उसने मोल ले लिया। उसने कहता है अगर अपने इस उद्धार को बचाना चाहते हो, उद्धार दिया उसने में, कहता अपने इस अगर उद्धार को बचाना चाहते हो, तो कहता हमेशा प्रार्थना में बने, हमेशा प्रार्थना में बने रहो। कहता है जब हमेशा प्रार्थना बने रहते हैं, उद्धार को हम थामे रहते हैं, तो उस पर कहता है 5 वायदे और पूरे करता है।
7 वचन बोले, 8 आशीषें दी और 5 वायदे उसने और कर दिए। कहता है जब तुम मेरे लहू में होकर मेरे लहू के नीचे आ जाते हो ना, तो तुम मेरी प्रोटेक्शन में आ जाते हो, तुम लहू में कवर हो जाते हो। जब तुम मेरे लहू में कवर हो जाओगे, तुम्हारे दाएं और 10 और बाएं और 10,000 गिरेंगे, तुम्हारा बारी बात नहीं। कौन गिरेंगे? शैतान की तमाम चालें गिरेंगे। जब तुम मेरे लहू में कवर हो जाओगे, शैतान तो आएगा, दुष्टता तो आएगी, बीमारी तो आएगी, अंधकार तो आएगा, पर लांघकर आगे निकल जाएगा, तुम्हारा बाद में बदला नहीं। ये मेरे लोगों की क्षमता है। ये इस लोगों में कुव्वत है, लोगों में ताकत है, लोगों में सब कुछ है, पर तुम्हें मेरे लोगों में कवर होना है, मेरे लोगों के नीचे आना है। जब तुम मेरे लोगों के नीचे आ जाओगे, उस पर मैं 5 वादे मैं तुमसे और करता हूं। मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। पहला वादा, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। कहना आज के बाद कोई डर, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई जादू, कोई टोना, कोई बीमारी तेरे डेरे के निकट भी नहीं रहेगी। तीसरा, मुझ पर विश्वास कर तो मैं तेरे सारे कार्यों को पूरा करता जाऊंगा। चौथा, तू मुझ पर निगाहें रख, मैं तुझे अपनी दृष्टि से दूर कभी ना होने दूं। पांचवा, मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन तुझे दूंगा, तेरी आयु को लंबा करूंगा और तेरी महिमा को मैं स्वयं बढ़ाऊंगा। आमीन। जब परमेश्वर का वायदा है, ये इतना प्यारा परमेश्वर, इतना भला परमेश्वर। तभी तो हम कहते हैं परमेश्वर तू धन्यवाद के योग्य है, तू आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। तेरे जैसा परमेश्वर न था, न है, न होगा, जो हमसे वादा करता है कि मैं जगत के अंत तक तेरा साथ। हम कहते नहीं, अंत तक नहीं, अनंत काल तक साथ देगा। जहां तो तू साथ दे रहा है, जब हम तेरे धाम को आएंगे शरीर को छोड़कर, तो हम तुम्हारा साथ देकर साथ देने वाला परमेश्वर हर पल हर क्षण हमारे बीच में है। बस करना क्या, उसको थामे रहना, विश्वास करना है। कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, जो जिंदा मुझ पर विश्वास करेगा अनंत काल का जीवन, अनंत काल का जीवन जिएगा। उस समय कोई दुख, कोई दर्द, कोई डर, कोई पीड़ा, कोई भूख, कोई प्यास तेरे डेरे पर टिकट भी नहीं आएगी। तू हर पल मेरी महिमा करता जाएगा, हर पल। आज होता क्या है? कहता तुम सुबह से उठकर शाम तक क्यों दुख भरी रोटी खाते हो? मैं तो अपने चाहने वालों को यूं ही नींद में दान दे दिया करता हूं। चाहने वालों, आज कितने भाई, कितनी बहनें सुबह से लेकर शाम तक मेहनत किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, और शाम को हाथ में मेहनत खा रहे हैं। इतनी मेहनत होती है, फल इतना सा मिलता है। जब इतना सा फल लेकर घर आते हैं ना, तो घर क्लेश हो जाता है। सारा दिन मेहनत की, बस इतना कमाया, इससे घर का खर्चा चलेगा, जरूरतें कैसे पूरी होंगी। वो शख्स थका हारा घर में आया, सारा दिन टूट के जब मेहनत का फल लेकर इतना सा, बस इतना सा। तभी तो कहता है तुम सुबह से उठकर शाम तक क्यों दुख भरी रोटी खाते हो? दुख रोटी तो है, सारा दिन मेहनत करना, धूप में, बरसात में, आंधी में, तूफान में लग गया, मेहनत कर रहे हैं, हाथ कुछ भी नहीं आता। तुम सुबह से लेकर शाम तक क्यों दुख भरी रोटी खाते हो? अरे मैं तो अपने चाहने वाले को यूं ही नींद में दान दे दिया था। पहले में राज्य और धार्मिकता की खोज कर, जिसके पीछे आज तू भागता है, वो तेरे पीछे पीछे आएंगे, तेरे पीछे पीछे आएंगी। और हम कहते हैं नहीं, जब तक मैं करूंगा नहीं तब तक होगा कैसे? जब तक मैं कमाऊंगा नहीं तो कमाई आएगी कहां से? अगर मैंने ना किया तो बिजली का बिल कौन भरेगा? मैंने ना कमाया, घर में आटा कहां से आएगा? मैंने ना कमाया तो घर का राशन चलेगा? मैंने ना कमाया तो बच्चे की फीस जाएगी? मैंने ना कमाया तो घर का किराया कहां से जाएगा? जब हम पैदा नहीं हुए थे तभी तो बिजली बिल जाते थे, तभी तो घर में आटा आता था, तभी बच्चों की फीस जाती थी, तभी सब कुछ होता था। जब हम नहीं रहेंगे तब भी होगा, बिजली के बिल आते रहेंगे, पानी के बिल आते, गाय के किराए चलते रहेंगे। फिर तू कौन होता है कहने वाला कि मैं कर रहा हूं तो हो रहा है? परमेश्वर का मेरा अंदर का हाथ तेरे सर के ऊपर है ना, तो सब कुछ। अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रखना, तो तेरे सारे कार्य पूरे होंगे। बस मुझ पर विश्वास करना। तो परमेश्वर करने वाला तू है। क्यों परमेश्वर इतना दयालु है। आज हम जितने यहाँ बैठे हैं, सबसे बताना, हम सुबह भूखे उठते तो हैं, रात को भूखे सोए कभी? चाहे काम है चाहे नहीं है, लॉकडाउन में भी लोगों के कारोबार खत्म हो गए, सब कुछ मिट्टिया मेट हो गया, उसके बाद कभी भूखा सोया भूखा? तो फिर भूखे उठेंगे जरूर, पर भूखा सुलाएगा नहीं वो।
एक शख्स ने प्रभु की परीक्षा करने के लिए कहता मैं देखता हूँ कि परमेश्वर कैसे किसी को खिलाता है। उसने एक छोटी सी डिब्बी में लंच बॉक्स में एक मकोड़े को बंद कर दिया। रात को जब परमेश्वर का सबने खाना खा लिया, परमेश्वर पास है, प्रभु सबने खा लिया? कहते हैं हाँ खा लिया। याद कर लो कोई भूखा रह गया हो? कहता नहीं सबने खा लिया। कहता प्रभु सबने खा लिया पर एक शख्स है जो अभी तक खाना नहीं खाया। कहता कौन? कहता इस डब्बी में एक मकोड़ा है, मैंने आज सुबह से मैंने उसे बंद करके रखा है, खाना उसने नहीं। तुम कैसे कहते हो खाना खा दिया? कहता डब्बा खोल, खाना उसके पास पहुंच चुका है। जैसे उसने डब्बा खोला तो पकोड़े के मुंह में एक चावल का दाना था। ये कहां से आ गया? कहता है ये वो डिब्बा है जब तुम धोने के लिए जा रहे थे, तेरे बच्चे का लंच बॉक्स आ गया, बच्चे का तूने चावल डाले थे, बस धोते वक्त एक चावल किनारे पर छूट गया था, तूने मकोड़े को बंद करने को चावल खा लिया। जैसे मकोड़े की भी चिंता है, हमारी भी चिंता है, वो हर पल हमारी चिंता करता है। हम कैसे कह सकते हैं कि चिंता नहीं करता? तो प्रार्थना को नहीं सुनता, वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। पर हम अपनी जब समझ का सहारा लेते हैं ना, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, तो परमेश्वर कहता है नहीं, तो कितना कर लेगा? तेरी सोच कहाँ तक जाएगी तेरी? एक सच्ची घटना सुनाता हूँ आपको, पहले भी मैं ज्ञान कर चुका हूँ। लद्दाख में आज से कुछ साल पहले लड़ाई चली। एक हिंदुस्तानी शख्स लद्दाख की सेना में फंस गया था। फंसने के बाद लद्दाख वालों ने उसे देख लिया और उसे मारने के लिए भागे। वो सैनिक आगे और शख्स वो 5, 7, 10 सिपाही पीछे। इतना था कि वो गोलियां चला रहे थे, पर वो प्रभु की महिमा करता जा रहा था। प्रभु मुझे बचा ले, यीशु मुझे बचा ले, यीशु मुझे बचा ले, मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे बचा ले। प्रभु खुद का दया, गीत गाता जा रहा, भागता जा रहा, हाँफता जा रहा। आगे जाके देखा पहाड़ी खत्म हो गई। अब जाए तो कहाँ जाए? उस पहाड़ी में 7-8 गुफाएं बनी हुई थी। एक गुफा के अंदर में छुप गया, आखिरी गुफा में। अब सैनिकों ने देखा कि ये शख्स यही क्यों छुपा है, तो उसके सेनापति ने कहा, कहता है एक गुफा में जाना, एक गुफा में छांटना, गोलियां चली गलत बन के जाना नहीं चाहिए। वो सुन रहा था कि लोग आ रहे हैं तो गोलियां चला रहे हैं। अंदर प्रार्थना करता, प्रभु इस गुफा के गेट पर लोहे का द्वार लगा, इस पर लकड़ का द्वार लगा दे, इस पर पत्थर लगा दे। पिता परमेश्वर मुझे बचा ले, मेरे प्रभु मुझे बचा ले, मेरे पिता बचा ले। प्रार्थना सुनी गई। उस पल क्या हुआ? एक इतनी मोटी मकड़ी उस गुफा के गेट के आगे आ गई। उसे जाल बुनना शुरू कर। कहता परमेश्वर ये तूने क्या कर दिया? मैं तो लोहे का गेट मांग रहा हूँ, मैं तो पत्थर मांग रहा हूँ, मैं तो राजा मांग रहा हूँ, पर ये तो मकड़ी तुमने लगा दी। पिता परमेश्वर ये क्या करेगी ये? जब तक वो सैनिक उसको ढूंढने के लिए आ रहे थे, हर गुफा में जा रहे थे, पर मकड़ी करता वो जाल बुनती, प्रार्थना करता वो जाल बुनती रही। कहते हैं 15-20 मिनट लगे उनको ढूंढने में। जब आखिरी गुफा तक पहुंचे तो मकड़ी जाल अपना वहां बैठी कहा ढूंढो इसमें। एक शख्स ने कहा, कहता सरदार ढूंढो इसे, अगर ये अंदर घुसा होता ना तो जाल फट चुका होता। अगर ये सिपाही अंदर गया होता ना तो जाल फट गया होता, जाल को फाड़ के जाता और ये जेट उसको डंक मार ना उसको देती। अंदर नहीं है, चलो वापस। वो तो कहते मैं गया कहाँ? आसमान खा गया, जमीन खा गई। कहते छोड़ो ना, पीछे जो होगा देखी जाएगी। वो मकड़ी ने जाल ने उसे बचा लिया। हमने तो कहा अगर वो लोहे का द्वार आ जाता तो तब गोलियां मार द्वार तोड़ देते, पत्थरों को भी चूर कर देते, लकड़ी के द्वार को भी तोड़ देते। पर परमेश्वर की महिमा क्या थी? मकड़ी आए, वो जाल बनाए, उनकी बुद्धि बंद हो जाए, उनकी बुद्धि बंद हो जाए। वो देखे कि अगर इस जाल के अंदर गया हो तो जाल फटा होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। परमेश्वर ने हमसे बताया। हमारी सोच क्या है? परमेश्वर की सोच हमसे बड़ी है। तभी तो कहता है अपनी समझ सारा ना तेरी समझ क्या थी कि लोहा लग जाए, लकड़ लग जाए, पत्थर लग जाए, पर मुझे मालूम था कि वो भी खत्म हो जाएगी। जहाँ मेरी सोच काम करती है ना, वो तेरी सोच काम नहीं करती। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ जिस आयत 55-8 के अनुसार कि काश तेरी सोच और मेरी सोच एक जैसी हो जाए, तेरे विचार और मेरे विचार एक जैसे हो जाए। हाय क्या भला होता। तो विषय कहता है हाय क्या भला होता कि तेरे विचार और मेरे विचार एक जैसे होते, तेरी सोच और मेरी सोच एक जैसी होती। इसके द्वारा परमेश्वर पर विश्वास रखिए।
जहाँ सारा काम परमेश्वर के विश्वास का है, जिस दिन हम परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ गए ना, परमेश्वर हाथ में ऐसा रखेगा, अपना हाथ ऐसा रखेगा और हम उसके अनुग्रह हाथ के नीचे बने रहेंगे। हम कहते हैं परमेश्वर तेरा अनुग्रह मिल जाए, तेरा अनुग्रह काफी है। हर बंदा ये दुआ करता है, प्रभु तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह मिल जाए। कभी किसी ने कहा प्रभु मुझे तू मिल जाए, कभी बोला किसी ने यीशु तू मिल जाए, अनुग्रह तो पीछे पीछे आएगा, समर्थ तो साथ साथ चलेगी, और ये तो मेरे साथ कहता रहेगा, क्यों मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, बस प्रभु तेरा अनुग्रह काफी है। बाइबल में लिखा, हाँ तेरा तू चाहता है ना मेरा अनुग्रह काफी है, तो ठीक है जा, मेरा अनुग्रह तेरे काफी है, जैसा मांगो वैसा देगा। अपने शब्द देखो तुम क्या कह रहे हो, परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, बस काफी है, पूछा काफी है। बाइबल में लिखा गया व्यवस्था 7:6 में, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। अगर कहते परमेश्वर अनुग्रह से बढ़कर तू मिल जाए पिता परमेश्वर, जब तू मिल गया मुझे तो तेरा अनुग्रह मेरे साथ साथ है, तेरा अभिषेक भी साथ साथ है, तेरी महिमा भी साथ साथ है, तेरी समर्थ भी साथ साथ है, तो मैं जहां जाता जाऊंगा तू मेरे साथ होगा और ये अनुग्रह साथ साथ चलता रहेगा, अभिषेक बहता रहेगा, महिमा निकलती रहेगी और मैं जीवन जाकर सोता बन जाऊंगा, मेरे द्वारा कितना आपने उठाना है। सुना परमेश्वर, इसलिए मैं तुम्हें उद्धार दूंगा कि तुम उद्धार का कारण बन जाओ, तुम्हें आशीष दूंगा, तुम आशीष का सोता बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आपका आशीष है, परमेश्वर से मांगो, आए मांगो परमेश्वर, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर कृपा कर पिता परमेश्वर, तो तेरा अनुग्रह नहीं तू मिले मेरे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हर पल हर क्षण मुझसे और मुझ में से होने पाए पिता परमेश्वर, जीवन जल की धाराएं मेरे में से बहने पाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे चुनकर अलग किया पिता परमेश्वर, मैं तेरा चुना हुआ पात्र मेरे पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कर। बाबा का शक्ति मेरी याद आ रहा शखंदारा ला रहा, प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा हो प्रभु जी। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर, आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर, आप दया के सागर है, हर पल हमारे साथ है पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम पर दया कर मेरे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं तेरा अनुग्रह हमारे काफी है, पर प्रभु अनुग्रह से बढ़कर हमें आप चाहिए मेरे पिता परमेश्वर, हमें आप चाहिए मेरे पिता परमेश्वर। जब आपने हमें चुनकर अलग किया, आपने कहा कि मेरी निगाहें तुझ पर हैं, तू मेरी निगाह में अनमोल है, तू पर मैं तुझे प्यार करता हूँ, जब तू प्यार करता है तो परिचय मेरे अंग संग रहना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे साथ साथ रहना मेरे पिता। मैंने तूने वादा किया जैसे मूसा के साथ था, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, ना मैं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, बल्कि जगत अंत तक मैं तेरा साथ। दया दृष्टि बनाए रखना मेरे पिता परमेश्वर, दया करना मेरे पिता, तू दया का सागर है प्रभु जी, हर पल हमारे साथ है पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु। अब तक हमसे कहीं कोई गलती गुनाह पाप हुआ, मैं क्षमा करना मेरे पिता परमेश्वर। संसार में रहकर हम संसारिक बन जाते हैं पिता परमेश्वर, शरीर में रहकर शरीर बन जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम पर दया कर, तूने कहा शरीर के द्वारा रहकर शरीर की कटनी काटोगे तो विनाश की कटनी को काटते जाओगे, आत्मा में रहकर आत्मा की कटनी काटोगे तो अनंत काल के जीवन की कटनी काटोगे। प्रभु जी अनंत काल का जीवन दे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने वादा किया कि चोरी करने आता है, घात करने आता है, नाश करने आता है, मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और हिदायत का जीवन, जिसमें कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई बेकार की बातें नहीं, कोई शैतान की चालें नहीं। प्रभु तमाम बेकार की बातें हमारे जीवन से आज खत्म होते मेरे पिता परमेश्वर, आप दया करें मेरे पिता। अब तक संभाले प्रभु जी, हमारी सांसें बरकरार है अब तक, ये आपका अनुग्रह मेरे पिता परमेश्वर। दिल की धड़कन बरकरार है, ये आपका अनुग्रह मेरे पिता परमेश्वर। आंखों की नजरें बरकरार हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सांसों की डोर अब तक थमी हुई है, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। अभी भी समय हमारे हाथ में समय निकला नहीं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय का हम मूल्य से हम इसका उपयोग करने पाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि समय हाथ से निकल गया। हम जानते हैं प्रभु जी समय हमारे पास है तो आज माफी है, समय निकल जाएगा, सांसें खत्म हो जाएगी पिता परमेश्वर, उस समय माफी नहीं मिलेगी, सब न्याय मिलेगा मेरे पिता परमेश्वर। और तूने वादा किया, क्या धन्य वो शख्स जिसका न्याय का लेखा परमेश्वर ना ले। प्रभु हम ऐसे कर्म करने पाए मेरे पिता परमेश्वर, हमारा न्याय का लेखा आप ना ले मेरे पिता परमेश्वर। जब तेरे धाम को जाएं तो मैं मुस्कुरा कर तुम्हें स्वर्ग पर विदा कर दूंगा। एक विश्वास आपने हम पर रखा है मेरे पिता परमेश्वर, हम उसे विश्वास योग्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। एक ईमान रखा है प्रभु, उसमें हम ईमानदार होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं तेरी निगाहें हर पल हर समय हमारे ऊपर है मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरी निगाहों की ओट में है मेरे पिता परमेश्वर। तूने वादा किया मेरे पिता परमेश्वर कि तू जब जब अपनी निगाहें मुझ पर डालेगा
मैं तुझे कभी लज्जित ना करूंगा बल्कि ऊंचे पर बिठाऊंगा, पर मेरी निगाहें भी हर पल तेरे पर बनी हुई हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, तुमसे इतना प्यार करता है पिता परमेश्वर कि हर पल अपनी निगाह में बसाए रखता है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु अपनी निगाह को ओझल होने देना मेरे पिता परमेश्वर, जहां तेरी निगाह को ओझल हो जाएंगे कोई शैतान में पकड़ लेगा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा शैतान बेपनाह मुंह पसारे बैठा है, कब किसे फाड़ खाए। प्रभु ऐसी खुशी ना आने पाए मेरे पिता परमेश्वर, शैतान में फाड़ खाए। हम ईमान में ईमानदार होने पाए, विश्वास में विश्वास के बनने पाए, ऐसा हम बनाए रखना, कृपा करना। ये सारा कार्य हमारी बल बुद्धि से नहीं पर आपकी आत्मा के द्वारा हो चुका। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जितने शख्स यहाँ बैठे हैं, आए हैं, जो सुन रहे हैं, जो आगे रिकॉर्डिंग को सुनेंगे मेरे पिता परमेश्वर, उन पर दया करना, कृपा करना, उन मेरा बड़ा हाथ बढ़ाए रखना मेरे पिता परमेश्वर। तूने वादा किया जिस पर भी हाथ बढ़ाकर दुआ करेगा वो हाथ तेरा ही बल्कि मेरा होगा। इस हाथ के बढ़ाए जाने से तेरी महिमा ऐसे उतरे मेरे पिता परमेश्वर कि आज एक एक जन छुटकारा पा जाए मेरे पिता परमेश्वर, आज एक एक जन के बंधन खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर, आज एक एक जन के घर से बीमारियां निकल जाए मेरे पिता परमेश्वर, आज एक एक जन पिता परमेश्वर चंगा भला होकर खड़ा हो जाए मेरे पिता परमेश्वर और तेरी महिमा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना, आदर महिमा आपको देता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। सबको घराने से आशीष पिलानो बरकत बोलता हूँ। आपके बेटे यीशु मसीह के समर्थ नाम से दुआ को मांगता हूँ पिता, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए अपनी दुआ साथ करें। ऐ हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य है, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस जमीन पर हो। हमें रोज की रोटी हमें दे, जिस प्रकार हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें किसी परीक्षा में डालें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा से आप ही का। आमीन आमीन। स्वर्गवासी सभी लेकर दोनों आंसू की तरफ करके अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की हिफाजत और शिराकत हम सब विश्वासियों के साथ, जहाँ बैठे के जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इनके कराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका आशीष है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद।